फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्टेट क्या होता है। जब हमारे साथ लाइफ में कोई घटना घटित होती है, अगर हम उसको नाम दे दें E1, तो हम जब उसके थ्रू गुज़रते हैं तो जो हमारी 5 सेंसेस हैं, देखने की, सुनने की, सूंघने की, टेस्ट करने की और टच करने की, इन 5 सेंसेस के थ्रू जब वो घटना E1 गुज़रती है तो हम परसीव करते हैं E1 को एक पर्टिकुलर तरीके से। और जब हम इन 5 सेंसेस के थ्रू E1 को परसीव कर रहे होते हैं तो जनरली हम डिस्टॉर्ट कर देते हैं इंफॉर्मेशन को, डिलीट कर देते हैं कुछ डेटा को और जनरलाइज कर देते हैं कुछ डेटा को। मतलब इंफॉर्मेशन को हम डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज कर देते हैं। फिर हम जैसे भी उस E1 को परसीव करते हैं, उसके बाद हमारे दिमाग में एक स्टेट जन्म लेती है जिसका नाम हम E2 देते हैं। वो E2 अगर पॉजिटिव है, जैसे कि आप जॉय फील कर रहे हैं, हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, कंपैशन फील कर रहे हैं, लव फील कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप पॉजिटिव स्टेट में हैं। पर अगर इस डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन के बाद आप नेगेटिव E2 स्टेट में आ जाते हैं, जैसे आपके अंदर गिल्ट, शेम, रिजेंटमेंट, हेट्रेड, एंगर, एंजाइटी, वरी, स्ट्रेस, ट्रॉमा, फोबिया या डिप्रेशन जन्म ले लेता है, तो आप एक बेहतर जीवन नहीं जी सकते। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि जब भी लाइफ में कोई घटना घटित हो जिसको हम E1 नाम देते हैं, तो आप अगर पॉजिटिव E2 तक पहुँचे हैं तो कोई बात नहीं, पर अगर आप नेगेटिव E2 तक पहुँच चुके हैं तो इस नेगेटिव E2 को मैनेज किया जाए। और इसको मैनेज करने के लिए अक्सर हम लोग 2 ही तरीके के कोपिंग मैकेनिज़्म को अपनाते हैं, या तो पॉजिटिव और या फिर नेगेटिव। ये कोपिंग मैकेनिज़्म होता है E2 को मैनेज करने का मैकेनिज़्म, कि हम जब E2 स्टेट में पहुंचते हैं तो हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं मैथ्स में, तो वो कोपिंग मैकेनिज़्म अपनाएगा। अगर वो पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज़्म अपनाता है तो वो एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क देगा अपने मैथ्स को, वो एक्स्ट्रा पढ़ाई करेगा मैथ्स के सब्जेक्ट के लिए, वो ट्यूशन्स के लिए जा सकता है, वो ऑनलाइन कंटेंट देख सकता है रिगार्डिंग सॉल्विंग द मैथ्स प्रॉब्लम। पर अगर वो नेगेटिव E2 स्टेट में चला जाएगा, मैथ्स में अगर उसके कम नंबर आए हैं और उसके को कोप करने के लिए वो नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज़्म अपनाएगा, तो ऐसा हो सकता है कि वो मैथ्स के सब्जेक्ट से भागने लगे। जब भी मैथ्स को पढ़ने का टाइम आए तो वो मैथ सब्जेक्ट को अवॉइड करने लगे, वो टीचर्स को ब्लेम करने लगे, वो पेरेंट्स को ब्लेम करने लगे। तो ये जो कोपिंग मैकेनिज़्म है, ये नेगेटिव है, जिसमें वो बच्चा मैथ एज अ सब्जेक्ट को अवॉइड कर रहा है। इसी प्रकार हम लोग भी जब नेगेटिव E2 स्टेट में आते हैं तो कभी कभी हम नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज़म्स में चले जाते हैं। उस E2 को मैनेज करने के लिए हम स्ट्रेस लेने लगते हैं, वरी करने लगते हैं, एक्शन ना लेना पड़े इसलिए हम चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, एडिक्शंस में चले जाते हैं और फिर एक विशियस नेगेटिव साइकिल में हम फंस के रह जाते हैं। तो अगर ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे हैं तो आप NLP का यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। NLP दैट इज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसके पावरफुल टेक्निक्स आपको इस नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज़्म से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो
आप हमेशा एनएलपी के पावरफुल टूल्स और टेक्निक्स का सहारा ले सकते हैं और अपने E2 को मैनेज कर सकते हैं और अपने नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज़म्स को पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज़म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।